दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आप लोग जिस तरीके से देख रहे हैं कि मार्केट में नया नया बिजनेस या नया टाइप का इनोवेशन जो है वो हमेशा हो रहा है, और किस तरीके से लोग जो है इस काम में जुटे हुए हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं। हर एक आदमी अपने लेवल पे जो है अपना एफर्ट लगा रहा है ताकि वो कुछ नया बिजनेस में कर पाए। तो इसी सिलसिले में देखिए, ये बिजनेस से रिलेटेड पहले भी हम लोगों ने बात किया था। प्लास्टिक, ये जो पीवीसी ब्लिस्टर इसको बोलते हैं, या एल्युमिनियम का जो फॉयल बनाती हैं कंपनियां, उनको भी इनकी ज़रूरत पड़ती है। या जो दवा का ये स्ट्रिप होता है जिसमें दवा मान लीजिए आप लोग खरीदते हैं, और दवा खरीदने के बाद मान लीजिए आप लोग उसको फेंक देते हैं, तो ऐसा जो ये प्रोडक्ट निकल के आता है, बाकी ये जो बनता है प्लास्टिक का, और इसमें एल्युमिनियम फॉयल जो कंपनियां बनाती हैं उनका ये रॉ मटेरियल होता है। या फिर जो दवा कंपनियां होती हैं उनका ये रॉ मटेरियल होता है। दवा कंपनियों को जो ये पैकेट प्रोवाइड करवाते हैं, इस तरीके से स्ट्रिप जो होता है, उनके लिए भी रॉ मटेरियल होता है। तो ये जो है मार्केट में अच्छा खासा एक बिजनेस के तौर पे अभी चल रहा है। और अगर आप भी इसका व्यापार करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या थोड़ा नज़र में रखना चाहिए और क्या टारगेट में रखना चाहिए और क्या लाइसेंस चाहिए, इसके ऊपर ही आज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। तो ये जो बिज़नेस है अभी काफ़ी चर्चा में है, और अगर इसका आपको कलेक्शन करना हो तो आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, या फिर मान लीजिए दवा कंपनियां हैं जो पैकिंग करती हैं। थर्ड पार्टी पैकिंग बहुत होता है गुजरात में, और फिर आपका हिमाचल प्रदेश में, और फिर से अभी तमिलनाडु और आपका तेलंगाना, ये अभी गढ़ है ऐसे 4 मार्केट का जहाँ पे दवा कंपनियाँ सबसे ज़्यादा हैं और सबसे ज़्यादा वो यूज़ करती हैं। तो दवा कंपनियाँ जो यूज़ करती हैं, यूज़ करने के बाद भी बहुत सारा, जैसे इस तरीके से आपको दिखाता हूँ, ये तो पैकेट होने के बाद का फ़ोटो है। और जब पैकेट निकलता है तो इस तरीके से दवा कंपनियों के पास रॉ मटेरियल जो है, या जो एक वेस्ट हो गया उसका रॉ मटेरियल इस तरीके से डिकम्पोज होता है, या ये जो प्लास्टिक का जो साइड वाला कटिंग है, ये माल जो है आइटम उनके पास निकलता है। तो आप दवा मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनके यहाँ से ये रॉ मटेरियल परचेज़ करने के लिए, कि केजी में आप कैसे परचेज़ करेंगे। अप्रॉक्स समझिए, मार्केट से अगर आप उठाना चाहें दवा कंपनियों से, तो 15 से 20 रुपये किलो के हिसाब से ये जो मार्केट में है चीज़ जो है रेट मिलता है। और अगर आप बेसिक मार्केट में जाएं तो इसका शायद हो सके अभी कोई कलेक्शन नहीं करता है। म्यूनसिपल वाले अपने एरिया में इसको एज ए गार्बेज की तरह उठा के ले जाके कहीं जला देते हैं या फिर डिकम्पोज कर देते हैं। बेसिक जो फैक्ट है वो यही है। तो अगर आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या हॉस्पिटल्स या नर्सिंग होम ऐसे लोगों से अगर टाई अप करते हैं, उनका नंबर या डाटा या निकाल के या मार्केटिंग करके या रिक्वायरमेंट है ऐसे बोल के, तो आपको ये चीज़ें मिलना चालू हो जाएंगी। और अगर आप अपने आसपास के कबाड़ी वालों को भी इसका इन्फॉर्मेशन बताएं, जैसे उनको पास क्या है कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है वो उसका काम करते हैं, तो इसका प्रोसेस अभी उनको नहीं पता। आयरन, पेपर, स्क्रैप वो सब उनको पता है, इसलिए वो आराम से काम कर लेते हैं, मगर इसका तरीका नहीं पता। तो आप बायर और सेलर के बीच का एक जो है मार्जिन एडॉप्ट करके अपने इस बिजनेस मॉडल को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें आप चाहें तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नर्सिंग होम, सरकारी अस्पताल, ऐसे जगहों से आप इसको खरीद सकते हैं, या फिर फ्री में अगर वो कहीं डिकम्पोज कर रहे हैं तो वहाँ से थोड़ा सेटिंग करके ले सकते हैं। और जो दो कंपनियां दवा बनाने के लिए फॉयल बनाती हैं, इस तरीके से स्ट्रिप बनाती हैं, उनका भी डाटाबेस निकल जाता है कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जो मार्केट में इस तरीके डाटाबेस या फॉयल बनाती हैं। अब इसका जो आउटपुट आता है, यानी जैसे इस तरीके से ये मान लीजिए आउटपुट है इसका। अगर कोई दवा कंपनी खरीदेगी तो ये ब्लैंक खरीदती है और दवा भर के आपके सामने आता है। तो सिर्फ रैपर रैपर जो बिकता है वो 150 रुपये किलो कंपनियां बेचती हैं। तो आराम से अगर आप 15 में ख़रीदें तो आप आराम से, आपको 22 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये किलो में जो इसका रॉ मटेरियल जो कंपनी बनाती है, ये फॉयल बनाती है, वो आपसे आराम से ख़रीद सकती है। क्योंकि वो मार्केट में 150 रुपये किलो के हिसाब से जो इसका ब्लैंक फॉयल होता है वो बेचते हैं। तो अच्छा बिजनेस है और अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी निकल के आता है। अब रहा कि इसमें 2 तरीके का आप काम कर सकते हैं, 2 तरीके से आप अपने बिजनेस को कर सकते हैं। पहला कि आपने इसको इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके आगे जो कंपनियां हैं जो रोल बनाती हैं, सिल्वर फॉयल का रोल, उनको आप लोगों ने बेच दिया। अब उसमें क्या है, ऐसी कंपनियों का डिटेल्स आपको मिल जाएगा, इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, या हम लोग से भी खरीदना चाहेंगे तो हम लोग भी सेल आउट निकाल के आपको दे सकते हैं। उनसे आप कांटेक्ट करेंगे और उनको सप्लाई कर देंगे। तो ये एक तरीके के काम हुआ। दूसरा एक काम हुआ कि अगर आप चाहें इसका खुद का ऐसा स्ट्रिप बनाने का, अगर कारखाना डालना चाहें, तो उसमें भी आप चाहें तो ऐसे रॉ मटेरियल्स लोगों से ख़रीद के अपना खुद का
फॉयल जो कारखाना है वो चालू करके और फिर माल जो है आउटपुट आप दवा कंपनी को भेज सकते हैं। तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। उसमें मान लीजिए लगभग 125 से लेकर 150 रुपये किलो के हिसाब से ये फॉयल बिकता है और एक ही बार में क्वांटिटी में बिकता है, मगर उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी लंबा खासा चाहिए होता है। पोल्यूशन का सर्टिफिकेट, फिर से आपका सेंट्रल पोल्यूशन, स्टेट पोल्यूशन, बहुत सारी सर्टिफिकेशन की चीज़ें चाहिए होती है ताकि मान लीजिए आप काम कर पाएँ। अब उसके लिए आपको कंपनी चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाइए या पार्टनरशिप कंपनी बनाइए, फिर उसका पैन टैन बनाइए और इंडस्ट्रियल एरिया में अपना जो है प्लॉट को खरीदिए। और इंडस्ट्रियल एरिया में प्लॉट जब आप परचेज़ कर लेते हैं उसके बाद अपना जो बिजनेस मॉडल है उसके ऊपर अपना एक डेमो प्रोजेक्ट बनाइए और डेमो प्रोजेक्ट बना के जो है उस प्रोजेक्ट को बेस करके आप चाहें तो लोन के लिए भी कर सकते हैं या फिर 30% कैपिटल दे के लोन कर सकते हैं या फिर मान लीजिए अपना खुद का पैसा है तो खुद का पैसा लगा सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, मशीनरीज वगैरह परचेज़ करना पड़ता है, ये डिकम्पोजिंग का और फिर उससे फॉयल रोल बनाने का, और उसमें थोड़ा खर्चा आता है। तो उसमें आपको फैक्ट्री एक्ट में अपने कारखाना को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और फायर का लाइसेंस लेना पड़ेगा, पोल्यूशन का लाइसेंस लेना पड़ेगा, ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। अलग अलग जगहों पे थोड़ा कुछ और भी नियम है, ISO 14000, ISO 9000, ये कुछ सर्टिफिकेशंस हैं जो लेके आप चाहे तो काम इस पर कर सकते हैं। और उसके बाद मशीनरीज वगैरह परचेज़ करके और पोल्यूशन का सर्टिफिकेट स्टेट बोर्ड का इसमें मेन होता है। और फिर उसके बाद फिर आप चाहें तो मैन्युफैक्चरिंग का भी काम चालू कर सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग करके कंपनियों को सप्लाई भी दे सकते हैं। तो 2-3 तरह का ही बिजनेस अपॉर्चुनिटी है इसमें, दोनों ही बताया। अगर सिर्फ ट्रेडिंग करना है आपको तो आपका कंपनी का लाइसेंस, GST और उद्यम का लाइसेंस और करेंट अकाउंट, ये 3-4 लाइसेंस रहे तो आप आराम से आप काम कर सकते हैं। अब बहुत से लोग इसमें ऐसे हैं, स्क्रैप की इंडस्ट्री में क्या है कि ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो चीज़ों को समझते भी नहीं हैं या फिर समझ के समझना भी नहीं चाहते हैं। जानबूझ के कुछ लोग भी अपना जो है एक्टिंग करते हैं, क्योंकि कॉल तो हम लोग के पास आता है सारा दिन ऐसे स्क्रैप वालों का, उनको बस एक ही धंधा है कि माल भिजवा दो, माल भिजवा दो। तो ये जो माल भिजवा दो वाला धंधा है ये करते रहेंगे तो आपको कोई चुना लगा के चला जाएगा, समझ में नहीं आएगा, कहानी ख़त्म हो जाएगा। तो चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ कि किस तरीके से ट्रेडर काम करता है, किस तरीके से मैन्युफैक्चरर काम करता है, डिमांड कहाँ पे है, सप्लाई कहाँ से है। अगर ये पूरा सिस्टम समझ के आप बिजनेस करें तो 2-3 पीढ़ी बिजनेस कर पाएंगे, नहीं तो वो 2 से 4 सप्ताह 5 सप्ताह में ही कहानी ख़त्म हो जाता है। रोज़ नए बिजनेसमैन आते हैं दोस्तों हम लोग के पास, पता नहीं कितना कॉल आता है, कोई हिसाब नहीं। मगर जो व्यक्ति या बिजनेस अपने ऊपर मान लीजिए 5,000, 10,000, 20,000 खर्चा करने को तैयार नहीं और वो सपना सजा के बैठे कि मान लीजिए करोड़ों कमाएगा, तो नहीं हो सकता। वो क्या होता है, वो जोश जोश में बिजनेस में आते हैं और 2-4 महीने में ही पैसा ख़त्म हो जाता है, कोई इधर उधर लूट खसोट कर लेता है, उसके बाद फिर से वही वापस अपनी नौकरी या फिर बोलेंगे मार्केट ख़राब है। तो अगर इस कैटेगरी में आप हैं तो हमारे पास ना आए तो ही अच्छा है, क्योंकि हम लोग जो है बिजनेस करते भी हैं, कराते भी हैं और पेड सर्विस करवाते हैं, बिना फीस लिए कोई समझौता, कोई हिसाब, कोई काम नहीं। इसलिए बाकी जो देखिए जो जो सिस्टम था बता दिया आपको, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, टारगेट क्या होगा, लाइसेंस क्या होगा, रेट क्या होगा, मशीन बैठाना है, फैक्ट्री बैठाना है, सब कुछ बता दिया आपको। अब इसके बाद अगर फिर फ़ोन करते हैं कि समझा दीजिए, तो समझाने के लिए इतना टाइम नहीं है। इतना जो समझाया फिर तो बेकार हो गया आपका, सिर्फ नंबर बांट देता वही हो जाता है। अच्छा, तो अगर इससे आगे निकल के समझना है, डीप एनालिसिस करना है, बिजनेस को समझना है, काम करना है, तो फिर आइए, इसका प्रोजेक्ट भी बना देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी समझा देंगे, कैसे ये पूरा इंडस्ट्री काम करता है वो भी समझा दिया और विथ डाटा सेगमेंट भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ताकि मान लीजिए आप काम जो है अपना कर पाएँ। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो अच्छा लगेगा। जो दवा की स्ट्रेप्स या जो है इसका ब्लिस्टिक, उसके ऊपर हम लोगों ने बनाया, और इस तरह के और भी वीडियोस जो है हमारे आपके सामने आएंगे, और देखते रहिए। काम करना होगा कीजिएगा, नहीं करना होगा और नहीं कीजिएगा, वो आपका पर्सनल बात है। मेरा काम है मैं अपनी तरफ से आपको चीज़ें बताना, तो वो बताता रहूँगा, और मेरा जो बिज़नेस है अलग अलग जगह वो तो अपना होता ही रहेगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।